नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक कहावत है जो बहुत ही फेमस है और आज हम जिस मुद्दे की डिटेल को आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। 9 की लकड़ी और 90 खर्च। कुछ ऐसा ही दिल्ली का शीश महल है जो पहले सीएम आवास हुआ करता था, लेकिन अब उसकी पहचान शीश महल से होने लगी है। उसके रिनोवेशन का खर्च सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसे शीश महल आखिर क्यों कहा जा रहा है, हम ये कहावत क्यों कह रहे हैं। दरअसल रेनोवेशन की जो लागत है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो है 70 करोड़ से भी ज्यादा और लगभग 8 करोड़ और खर्च हुए हैं वो है 33 करोड़ रुपए। इतने महंगे शीश महल को लेकर अब केजरीवाल आखिर कैसे और क्यों फंसे हैं, इसे जरा आप समझिए हमारे इस रिपोर्ट से। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई। शीश महल शराब घोटाला केजरीवाल को टेंशन में डाला। सत्ता, शराब और शीश महल, दिल्ली का मेन मुद्दा करप्शन। 29 लाख की टीवी पर सत्ता की महंगी पिक्चर। पर्दे में फंसे केजरीवाल, शीश महल ने किया बवाल। बीजेपी वर्सेस आप, बयान, आरोप, करप्शन और दबाव। अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छिपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बाअदब का है, पहले ये तो तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। दिल्ली की सियासत में इस वक्त जो घर पिस रहा है वो है अरविंद केजरीवाल का शीश महल, और शीश महल इस वक्त आरोपों की धूल में लिपट चुका है। कैग की रिपोर्ट ने उसके शीशे से जो धूल साफ की तो पता चला कि शीशा ही बहुत महंगा है। घर को सजाने और संवारने के चक्कर में अब केजरीवाल को सूझ नहीं रहा कि इस घर को बचाए कैसे। 3 जनवरी को पीएम मोदी ने कहा था कि मैं भी चाहता तो एक शीश महल बनवा सकता था। फिर उसके बाद आई कैग की रिपोर्ट जिसने शीश महल पर लगा शीशा ही उतार दिया। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता हूं। अब समझिए कि इस कैग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सीएम आवास का जो रेनोवेशन होना था, एक्चुअली वो 7 करोड़ 90 लाख में होना था। मतलब लगभग 8 करोड़ तक पूरा रेनोवेशन हो जाना चाहिए, लेकिन खर्च हुए 33 करोड़ रुपए। यानी कि 8 करोड़ लगने थे और खर्च हुए 33 करोड़ रुपए, यानी 9 लकड़ी 90 खर्च। अब इस रिपोर्ट में बंगले में हुए फिजूल खर्चे के बारे में ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसे खुलासे किए गए कि सुनकर किसी को भी हैरानी हो। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम आवास में 88 इंच का एक ओलेड टीवी लगाया गया है जिसकी कीमत 28,90,000 रुपए है। मतलब 29 लाख का एक टीवी। इसके अलावा 10 ऐसे ओलेड टीवी खरीदे गए हैं, उन पर 43,90,000 रुपए खर्च हुए। मतलब 44 लाख में और टीवी खरीदे गए। गिनतियों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब गिनतियों का ही खेल है।
जकूजी और स्पा पर 19.5 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं 10 बेड और सोफा पर कुल 13 लाख रुपए पानी की तरह बहाए गए। फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर पर कुल 3,20,000 रुपए खर्च हुए। माइक्रोवेव ओवन 1,08,000 रुपए का लगवाया गया। 2 स्टीम ओवन भी लगवाए गए जिसकी कीमत 6.5 लाख रुपए। वहीं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी लगवाई गई जिसकी कीमत 1,90,000 रुपए बताई जा रही है। पहले भी कुछ डिटेल्स आई थी और अब कैग की रिपोर्ट आई जो कि ऑथेंटिक है। मतलब इसके लिए फिलहाल सोर्स मांगने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसे लेकर बीजेपी ने फिर से गियर बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी, तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया, मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टिमेट, 7 करोड़ का एस्टिमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे इस प्रकार का घोटाला। बीच में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है कि जिस समय उसको दिल्ली की सेवा करनी थी ये अपनी अय्याशी का मकान बनाने में लगा था, अपना शीश महल बनाने में लगा था। और 2022 तक की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 तक सीएजी ने जो कागज निकाले हैं किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली गई इसको बनाने की, और जितनी अनियमितताएं की गई इसको बनाने में, वर्क ऑर्डर जो पास किए गए, वर्क ऑर्डर एक बार पास होने के बाद फिर उसका ऑल्टरनेटिव एक वर्क ऑर्डर और बनाया गया कि किसी तरह से पैसा कमाया जाए। इन्होंने अंधेरगर्दी मचाई इसको बनाने में। एक प्लॉट होता था तो 3 प्लॉट अगल बगल के जोड़ के उसमें पेड़ काटे गए, सब कुछ किया गया। 4 प्लॉटों को जोड़ के ये आलीशान भ्रष्टाचार का म्यूजियम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है शीश महल। इससे पहले दिल्ली बीजेपी ने सरकारी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि दिल्ली के सीएम हाउस के रेनोवेशन के लिए कुल 44.78 करोड़ रुपए खर्च किए गए। असल में इसके लिए 43.70 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसमें इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन पर ही 11.30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तब केजरीवाल के बंगले के लिए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किश्तों में पैसा जारी किया गया था। इंटीरियर डेकोरेशन 11.30 करोड़, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग 6.02 करोड़, फायर फाइटिंग सिस्टम 2.58 करोड़, इलेक्ट्रिकल फिटिंग 2.85 करोड़, इंटीरियर कंसल्टेंसी, किचन अप्लायंसेस 1.1 करोड़। इसके अलावा 9.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि में से 8.11 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर उनके आधिकारिक आवास पर खर्च किए गए। जब इसे लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया झुंझलाकर बोले कि वो 27 करोड़ के प्रधानमंत्री के आवास पर, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पर और 10 लाख के सूट पर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं निकालते। 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या?
झुंझलाना भी जायज है। अब बयानबाजी तेज हो चुकी है। इसी के साथ ही शीश महल पर कैग की रिपोर्ट ने जनता के लिए केजरीवाल की रिपोर्ट को बिगाड़ दिया। अब देखना तो ये होगा कि इसके बाद और कौन कौन से तीर बीजेपी के तरकश से निकलते हैं और कौन कौन से रिपोर्ट आपकी जमीन हिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ये तो थी वो रिपोर्ट जो आगे चलकर केजरीवाल के रिपोर्ट कार्ड पर खासा असर डालने वाली है। लेकिन जो हम आपको अब बताएंगे वो सियासत के भ्रष्टाचार की एक ऐसी बीमारी का पर्दाफाश करेगा जिसने सियासत के बाग में ऐसी जड़ें जमा रखी हैं जो लोगों को फल कम और कांटे ज्यादा दे रही हैं। और ये एक कड़वा सच भी है जिससे शर्मिंदगी की एक गोली के साथ लालच के गुनगुने पानी में इस सिस्टम को रोज पीना चाहिए। देश के सिस्टम की जड़ों को खोखला करने वाली इस बीमारी को समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई। शीश महल पर खर्चा, चुनाव में चर्चा। विधुड़ी का स्टेटमेंट, हर महिला सेंटिमेंट। महंगा बंगला, अटारी सियासी बीमारी। कॉस्ट से ज्यादा एक्सपेंसेस, खर्चे का मीटर हाई। शीश महल का रिपोर्ट कार्ड, खर्चा बेहिसाब। किसी ने कहा है शौक बड़ी चीज है और शौक पूरे करने के लिए खर्चा उससे ज्यादा। लेकिन ये खर्चा आदत बन जाए तो शौक के साथ किस्मत भी बिगाड़ देता है। सीएम केजरीवाल के शीश महल वाले शौक ने उन्हें चुनाव से पहले ऐसा शौक दिया जिससे फिलहाल उभरने में उन्हें टाइम लग सकता है। कैग ने एक पर्चा निकाला जिस पर चर्चा ने माहौल बना दिया और खर्चे का ब्यौरा बताया गया। इस पर्चे पर चर्चे के बाद खर्चे के हिसाब ने केजरीवाल के शीश महल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब जवाब मांगा जा रहा है, इतना खर्च क्यों किया गया? आखिर 9 की लकड़ी तो 90 का खर्च क्यों? सवाल सीधा सा है। बताया कुछ, किया कुछ, दिखाया कुछ और सामने आया कुछ। केजरीवाल ने बताया था कि वो सीएम के पद पर आए तो महंगे शौक नहीं पालेंगे, लेकिन शीश महल का निर्माण करवाएंगे। खर्चा लगभग 8 करोड़ का होना था, लेकिन जो सामने आया वो 33 करोड़ की चपत थी। ये खर्चा सिर्फ दिल्ली तक सीमित है तो आप गलत हैं। ऐसे कई खर्चे होते हैं जिनका कोई एक्यूरेट हिसाब किताब नहीं होता है और इसी की आड़ में नेता नगरी के कुछ चुनिंदा चेहरे अपने शौक पूरे कर लेते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है क्लेप्टोमेनिया। ये बीमारी ऐसी होती है जिसमें एक बेवजह चीज चुराने की आदत हो जाती है और जब ये बीमारी राजनीति में एंटर करती है तो इसे क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। चलिए पहले इस बीमारी के बारे में ही आपको कुछ और जरूरी जानकारी दे देते हैं। क्लेप्टोमेनिया से पीड़ित व्यक्ति में चोरी करने की तेज इच्छा होती है। वो क्लेप्टोक्रेसी चोरों की सरकार या भ्रष्ट सरकार होती है। जहां क्लेप्टोमेनिया में चोरी करने की बीमारी से व्यक्ति पीड़ित होता है तो वहीं क्लेप्टोक्रेसी में नेता में चोरी करने का लालच होता है। क्लेप्टोमेनिया में व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के चोरी करता है तो वहीं क्लेप्टोक्रेसी से ग्रसित नेता उद्देश्य के तहत चोरी करता है। यानी कि पैसा चाहे जितना हो, चोरी तो करनी ही है। देश का सिस्टम भी इसी बीमारी से पीड़ित है। चोरी की इस बीमारी ने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। दिल्ली की सियासत और शीश महल भी इसी की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। सोचिए कि आम आदमी मयस्सर नहीं और यहाँ शीश महल के खर्चे ही कम नहीं हो रहे हैं। ये एक कड़वा सच भी है जिसे शर्मिंदगी के एक गोली के साथ लालच के गुनगुने पानी में इस सिस्टम को रोज पीना चाहिए। देश के सिस्टम की जड़ों को खोखला करने वाली ये बीमारी फिलहाल सियासत के बगीचे में फल और फूल रही है। ये तो बात हुई शीश महल की। अब शीश महल से निकले तो बयानों के जंजीरों में जकड़ गए। इधर विधुड़ी ने बयान दिया और उधर आतिशी के आंसुओं से जवाब मिला।
बाप बदल दिया। पहले मारलीना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। यही मारलीना के पिता और माँ अफजल गुरु जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रहरी, देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मारलीना की मां ने दी थी, मारलीना के पिता ने दी थी। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया वो दिखाए ना, कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो, ये बहुत दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। सर, अभी तक किसी भी बीजेपी नेता का भी बयान इस पर नहीं आया है, आपको मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। अगली बार प्रधानमंत्री जी जब रैली में आए तो रमेश बिधूड़ी जी के साथ या तो गले लगा के बता दें। बहुत छोटे थे हम, 1992 में एक फिल्म आई थी, उसमें कुलभूषण खरबंदा जो थे वो स्पोर्ट्स टीचर थे और वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है, बाकी तो सब चलता रहेगा। बिधूड़ी का बयान नंबर 1, प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना देंगे सड़क। बिधूड़ी का बयान नंबर 2, दिल्ली की सीएम आतिशी ने बाप बदला। बिधूड़ी का बयान नंबर 3, लोकसभा में दानिश अली को अपशब्द कहे। बिधूड़ी का बयान नंबर 4, मुस्लिम बहुमत में आते हैं तो वहां हिंसा होती है। बिधूड़ी का बयान नंबर 5, इटली में ऐसे संस्कार होंगे कि वहां 7-5 महीने बच्चे होंगे। बिधूड़ी जी इन चीजों को पहले भी कहते रहे, कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है, कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। और स्वाभाविक है जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। मैं तो आशा करूंगा कि पार्टी में कोई न कोई इस पर एक्शन लेगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा 10-12 साल बाद आप सार्वजनिक रूप से तमाम नेताओं के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणियां किया करते थे। कोई ऐसा शब्द नहीं था गिरा हुआ जो आपने इस्तेमाल न किया हो, चाहे शीला दीक्षित जी की बात हो, चाहे सोनिया जी की बात हो, चाहे और बड़े नेताओं की बात हो। हर हद को तोड़कर आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज में या राजनीति में जिसकी जगह नहीं होती है। भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी की जो भाषा के बाद आप उन्हें हाई और प्रोफाइल करते हैं, इतना लो वो चले गए हैं कि भाषा का संयम, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उनको उम्मीदवार बनाया ही है। और पहले ही 2 दिन में, पहले ही 2 उनकी जनसभाओं में जो इस तरह की भाषा
पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। मुझे लगता है रमेश बिधूरी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी चाहे भाजपा की हो, कल रमेश बिधूरी जी हो सकता है कि भाजपा की अपनी ही किसी महिला, जो क्योंकि उनको बहुत सी महिलाएं भाजपा के अंदर ही नाराज हो चुकी हैं कि भाषा इस तरह की हुई तो हम महिलाएं भाजपा मोर्चा वाली उनके साथ नहीं चल पाएंगे। हो सकता है गुस्सा आके कल रमेश बिधूरी जी पलटकर भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के लिए अब तीसरी बार कुछ कह दे। सो ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति है। तो बयानों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इधर बीजेपी केजरीवाल को शीश महल पर घेर रही थी, दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी ने ऐसा बयान दिया कि पूरा विपक्ष उन्हें घेरने लगा। और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने इस सिलसिले को 2 कदम और आगे बढ़ा दिया और कह दिया कि केजरीवाल इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं, मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। जिस तरह से बीजेपी के हालिया कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी बयान दे रहे हैं, उसे देखकर आखिर में यही कह सकते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी, रमेश बिधूड़ी अकेले ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।